हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी, नया सप्ताह दिया है। आज सोमवार के दिन हम फिर से एक नए सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं। इस नए सप्ताह में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारी यही दुआ है कि प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रभु दिन भर हमें संभाले और उसका दया का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रियो, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 10 पद तक हम देख पाए थे। 10 पद से आगे मैं आपके सामने पढ़ूंगा 11, 12 और 13 पद को। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। 13 पद। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारी मदद की, अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। हम इसके लिए परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दिन भर हमें संभाल, इस पूरे सप्ताह भर के लिए आपसे नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति चाहते हैं ताकि परमेश्वर आपका सुरक्षा का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके और पूरे सप्ताह भर प्रभु आपकी महिमा कान बन सके। आज पूरे दिन भर के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा में मिले। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हर परेशानी से, कठिनाई और दुख और मुसीबत से बचाएं। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो 12th और 10th का एग्जाम देंगे प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए अब तक आपने संभाला, आपने मदद की। हम चाहते हैं इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, ये प्रदेश प्रभु आगे बढ़ता जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभाले, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे ताकि जो निर्णय वो लेते हैं वो देश की भलाई के लिए हो सके और इसके द्वारा भी आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर की उस बड़े महान कार्य के लिए। जब हम आराधना करते हैं, गीतों को सुनते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है और ये गीत हमें प्रोत्साहित करता है। जो हमारा थीम सॉन्ग है, इस बात को कि हमारा प्रभु आने वाला है, हर एक आँख उसको देखेगी और जिन्होंने उसको बेदा था वो भी उसको देखेंगे। प्रियो, शैतान का विनाश करने के लिए 1000 वर्ष के लिए शैतान को कैद में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। और ये यहाँ पर हम देख रहे थे कि अर्मागिदोन की जो लड़ाई है, वहाँ पर ये लड़ाई के रूप में बताया गया, परंतु लड़ाई नहीं है। परमेश्वर की सेना को घेर लिया जाता है, परमेश्वर के लोगों को घेर लिया जाता है। यहाँ किसी प्रकार के युद्ध का वर्णन नहीं है। लेकिन प्रियो, एक चीज है, परंतु ये बताया गया है कि परमेश्वर स्वर्ग से आग को बरसा कर शैतान और उसकी सारी सेना को भस्म कर देगा। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। जब इस बात को देखते हैं, शैतान को उस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जहां उस पशु का अर्थात भ्रष्ट शासक और झूठे नबी को जीवित डाला गया था। ये परमेश्वर का वचन है। वे वहां अनंत काल तक अर्थात दिन और रात हर पल असहनीय पीड़ा में रहेंगी। यह है वो पीड़ा जिसके लिए हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। भविष्य की सारी बातें, भविष्य का सारा बात इस प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया है और इसी बात को ये परमेश्वर का दास बता रहा है ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाएं। आज हमने 11 पद में इस बात को पढ़ा था, लोग उस अनंत काल की पीड़ा में पड़े रहेंगे। 11 पद इस बात को कहता है, और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन उसे देखा जो उस पर बैठा था। ये चीज क्या बैठा था, उस बात को कहता है। श्वेत का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता का मतलब है शुद्धता, शुद्धता का मतलब है धार्मिकता का प्रतीक।
जो व्यक्ति पवित्र होता है, श्वेत का मतलब है साफ सुथरा, व्हाइट का मतलब है सफेद का मतलब है कि पवित्रता, और पवित्रता का मतलब है शुद्धता, और जिसके बाद शुद्धता है वो धार्मिकता का जीवन जीता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा था देखा। ये यूहन्ना इस बात को बता रहा है। यूहन्ना ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। उसने उस सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को बैठे देखा। जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने मेरे आपके लिए क्रूस के ऊपर बलिदान किया, और न केवल बलिदान किया परंतु 30 दिन मृतकों में से जीवित हो उठा। यह है प्रभु का बड़ा कार्य। आकाश और पृथ्वी उसकी उपस्थिति से जाते रहे। आकाश और पृथ्वी उसकी उपस्थिति से जाते रहे, और अंतिम न्याय के दिन का वर्णन है। तब यूहन्ना ने सब मृतकों को जो न्याय के उस पवित्र सिंहासन के सामने खड़े देखा। सारे लोगों को, उनको जो न्याय का समय आने वाला है, हर व्यक्ति कहता है कि जिसने जो किया है उसका न्याय होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ इस बात को कहता है, उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे। फिर पुस्तकें, अर्थात एक एक अधिकार पुस्तकें खोली जाएगी। जो पुस्तकें हैं वो खोली जाएंगी। हर एक का इसमें लेखा जोखा है, हर एक की वीडियो तैयार है, हर एक के बारे में बताया गया है। ऐसा लगता है इन पुस्तकों में लोगों के कार्यों का लेखा जोखा है। इसलिए इस पृथ्वी पर हम कहते हैं जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम हमारे जीवन से हो रहा है, उसका सारा लेखा जोखा रखा जाता है। सारा हिसाब आज भी रखा जाता है। आज कंप्यूटर में डिवाइसेस हैं जिसमें सब हिसाब को हम रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले सारी बही खाते हुआ करते थे, उनमें सारा हिसाब होता था। और इस बात को कहता है एक जीवन की पुस्तक है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे जिनका अनंत काल को प्राप्त करना निश्चित है। जो रेस में दौड़ रहे संसार में, और संसार में रेस में दौड़कर ईमानदारी का, पवित्रता का और शुद्धता का, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, और जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में होना निश्चित है। मृतकों का न्याय कार्यों के अनुसार होगा। जो हमसे पहले मर चुके हैं उनका न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। का अर्थ है कर्मों के सिद्धांत से कतई नहीं है। ये कर्मों के हिसाब से नहीं, हमने कैसे काम किए उसके अनुसार नहीं, लेकिन प्रियो बताया गया है कि सबका न्याय होगा। किंतु विश्वास को कर्मों में प्रकट किया करना अपरिहार्य है। हमें विश्वास को, जो विश्वास हमने किया है, कर्मों से प्रकट करना अपरिहार्य है। इस बात को स्पष्ट करता है। फलहीनता और आलस से परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। जब हमारे अंदर फल नहीं है, हम लोगों को बचा नहीं पा रहे, हम लोगों की आत्मा को, उनको जिला नहीं पा रहे, हम उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। इसके लिए कहता है कि जो आलस्य में जीवन जी रहा है, हम कल करेंगे, कल लोगों को बताएंगे, लेकिन आज समय है, ये परमेश्वर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस बात को आंतरिक हृदय परिवर्तन की बाह्य अभिव्यक्ति, जो हमारे अंदर का परिवर्तन है, वो बाहर दिखाई देना चाहिए। हमारे जीवनों का परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, जिसमें कार्य, व्यवहार, आचरण, वाणी और संदेशशीलता आदि सभी बातें सम्मिलित होती है। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी बातचीत कैसी है, हमारे हृदय का कैसा परिवर्तन हुआ, हमारे कार्य कैसे, इस वाणी से, हमारे शब्दों से दूसरों को क्या लग रहा है। प्रियो, यही परमेश्वर का वचन कहता है, और इसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे व्यवहार को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को देखता है, हमारा जीवन कैसा है, और उसी के अनुसार आपका और मेरा न्याय किया जाएगा। इस न्याय के सिंहासन के सामने हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे, और कल फिर मंगलवार के दिन हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। जब हम इस पुस्तक के अंतिम चरणों में हैं, 20 अध्याय के आखिर में पहुंच गए हैं, 21 और 22 अध्याय, 22 के बाद हम इस किताब को समाप्त करेंगे, और फिर प्रभु ने चाहे तो दूसरी किताब का अध्ययन हम शुरू करेंगे, ताकि इसके द्वारा भी हम सबको आशीष मिले।